मांगो तो तुम्हें मिलेगा। इसी प्रभु मत्ती 3:2 में कह रहा है, मत्ती सुसमाचार 3:2। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या बोला? मन फिराओ और स्वर्ग का राज निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट हो गया है। क्षमा, मौन पाल्टा परिवर्तन करो। আমরা যদি মন যদি না পরিবর্তন করি তাহলে আমরা কিছু পেতে পারবো না। যিশু প্রভু খুব শিগগিরই আসবার সময় হয়ে গেছে। আমরা কার সেবা করি? জীবন্ত ঈশ্বরে। পাথরে, গাছে, ঘোড়া, গাড়ি নেই, যিনি জীবন্ত আছেন। সেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা উদ্দেশ্য कि তোমরা মন ফিরাও মন্দ জিনিস থেকে, মন্দ বিচার থেকে, মন্দ আলোচনা থেকে, মন্দ কাজ থেকে, মন্দ বন্ধুবান সঙ্গীতি থেকে মন ফিরাও, নিজে মনটা পরিবর্তন করো। যিশু বলছে আমাদেরকে মন পরিবর্তন ঘোরো। আমরা মন সমাজ মন দৃষ্টিতে আমরা ঘোরাতে পারি না কেন? प्रभु कह के मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग, हम उस परमेश्वर की सेवा करते थे, जीवित है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हो। परमेश्वर कहां रहता है? हेलो, कहां रहता है? हमारा परमेश्वर कहां रहता है? हाँ, नहीं सुन पा रहे सब? क्या खत्म, मर गया है क्या? अच्छा, क्या बोलते मोने? तुम्हें जेरमिया 17:9 पढ़ो। जेरमिया 17:9 पढ़ो। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा, बीमारी, वो बीमारी कोई नहीं समझ पाता, डॉक्टर भी नहीं समझ पाता है। उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता भेद? हमारा परमेश्वर जी की सेवा करता कहां रहता है? बोलो, कौन है वो? क्या हो गया मंत्री साहब? आज इतना साल से आप आ रहे प्रभु के पास में, क्या कुछ भी नहीं सीख पाए? कोता था कि प्रभु यीशु स्वर्गे कारा कारा स्वर्गे जाबे? बोलो, कारा कारा जाबे? बोलो। हेलो, क्या रे भैया लोग, हम इतना घंटा घंटा आपको चिल्लाते हैं, हम बुढ़े से जवान हो जा रहे हैं हम, मगर आप लोग परिवर्तन नहीं होते। बी केयरफुल। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो यशायाह 66:1 में कहता है, यशायाह 66 चैप्टर वर्स 1, यशायाह नबी के पत्री 66 अध्याय 1 पद। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? आमीन। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर वो है जो सब कुछ का अनुभविक है, जो सब कुछ को जानता है, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने सूर्य चंद्रमा आकाश तारा गण को बनाया, जिसने चिड़िया पंछी को बनाया, गाछ को बनाया। वो परमेश्वर गाछ के अंदर नहीं रहने वाला है, वो परमेश्वर पत्थर के अंदर नहीं रहने वाला है, वो चिड़िया पंछी के अंदर नहीं रहने वाला है। जिस परमेश्वर ने बनाया उसका स्थान स्वर्ग है। स्वर्ग वैज्ञानिक सेंस भी नहीं पहुंच सकता वहां पर। तारा में पहुंच सकते मगर स्वर्ग पहुंच नहीं सकता है, नहीं पहुंच सकता है।
प्रभु यीशु खुद बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज बहुत निकट आ गया है। आज हमें पाप से, गुनाह से, बुराई से मन फिराना है। सिर्फ यीशु यीशु ना बोलना है, अपने मन को, अपने व्यवहार को, अपने जिंदगी को बदलना है। स्वर्ग, पहली बात, स्वर्ग प्रभु कहता मेरा सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरण की चौकी है। जो भी कुछ है, जितने भी राजा महाराजा, देवी देवता, धर्म गुरु, सब यीशु का चरण का नीचे में है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस स्वर्ग में है। हालेलुया, सबसे हाईएस्ट जगह में है। हम मसीह लोगों को जानना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, एक बार बहुत बड़े धर्म अनुष्ठान हुआ। वहाँ हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी था, मुस्लिम भाई बहन लोग थे, सिख भी थे, सब धर्म के लोग, गुरु लोग उस जगह पर थे अपने अपने धर्मशास्त्र को लेकर। राजा ने बोला आपके धर्मशास्त्र को नीचे रख दो। कोई नहीं रखने मांगा। एक क्रिश्चियन रख दिया बाइबल नीचे जमीन में। तब बोला नहीं 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 नहीं, ये नहीं, हम लोग फिर से एक मौका दीजिए। राजा को बोला ठीक है, चलो चलो, 1 2 3 कौन रखेगा? हिंदू रख दिया, सिख भाई, मुस्लिम भाई भी रख दिया, क्रिश्चियन भाई प्रभु का दास खड़ा हुआ था। आस्था से जाकर उसके ऊपर बाइबल रख दिया। राजा बोला क्या बात है? वो बोला सर, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, सबसे ऊंचे पर रहने वाला है, और पृथ्वी मेरे चरण की चौकी है। अगर पृथ्वी भी यीशु का है, स्वर्ग भी यीशु का है, हम नीचे भी रखे तो यीशु है और ऊपर भी यीशु है। हालेलुया। ये हकीकत बातें जो परमेश्वर का जो है आज हमारे आपके लाइफ में कुछ करना चाहता है। पहली बात, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। दूसरी बात, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरण की चौकी है। महत्वपूर्ण बात है। मन फिराओ कहना स्वर्ग राज निकट है, सीखा चे प्रभु शीघ्र राज पे। द्वितीय को तो बोले स्वर्ग हमार सिंहासन, पृथ्वी हमार पाए शरण पीढ़ी आचे। 3 नंबर 3 महत्वपूर्ण बात है। पहला राजा का पत्री 8 अध्याय 30 पद। प्रथम राजा बोली 8 अध्याय 30 पद। पहले राजा 8 अध्याय 30 पद। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें, उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। इंसान की बातों को नहीं सुनता है, मगर हमारा आपका खुदा जो जीवित स्वर्ग में है वो आपके पृथ्वी से जब पुरा करे, दुआ करते, खुदा सुनता है, उत्तर देता है और क्षमा भी करता है। हालेलुया। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा कर करे, इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा कर, चिल्लाकर, रोते हुए, दुख मुसीबत परेशानी में चिल्लाकर रोते हुए प्रार्थना करे, उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से, हेलो, वरन स्वर्ग से, हाँ, जो तेरा निवास स्थान है, तेरा निवास स्थान है, स्वर्ग जो तेरा निवास पवित्र स्थान है, सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। प्रिय भाई, 3rd नंबर स्वर्ग के विषय में हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो स्वर्ग कितना हजार किलोमीटर, कितने कर्ब किलोमीटर दूर है। वो परमेश्वर हमें आपको प्यार करता, हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए कहता है कि मन फिराओ पाप से, गुनाह से, बुरे संगति से,
क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर आने का समय हो गया है। मौन फिराओ कनर स्वर्ग ईश्वरे परिकल्पना उद्देश्य छिलो आसबार से शिगगिरे আসছে আমরা যদি মন না ফিরাই পাপের মধ্যে থাকবো, স্বর্গ যেতে পারবো না। 3 নম্বর। 4 নম্বর, প্রভু যিশু, আমরা লুকা 15 অধ্যায় পড়ি, 11 থেকে দুটো পুত্র ছিল। हम अगर लूका के पति 15 अध्याय 11 से पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले 11 का 18 पढ़ देंगे, उसके बाद हम फिर जाएंगे 15 अध्याय का। लूका रचित समाचार 15 अध्याय 18 पद। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। कहूंगा, हे अब्बा खुदा, मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में। स्पष्ट है बाबा, ये बाइबल एक टू ट्रांसलेट। क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत समय आप लोग समझते नहीं है कि समझते कि पास्टर जैसा प्रचार करता मैं भी प्रचार करूँगा बिना बाइबल देखकर। अच्छी बात है, मी गॉड ब्लेस यू। पास्टर बाइबल को पढ़ता और खाता है, जब गलत होता मैं पकड़ लेता हूँ वहाँ पढ़ी। अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ूँ नहीं खाऊँ, हम ऐसी हाईलाइट करते और निजी प्रचार करते रहूं, बी केयरफुल। पहले हम खाएंगे, हम समझेंगे, तब हम दूसरे को खिलाएंगे, तब दूसरे को सिखाएंगे भी। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर का। ये कह रहे कि मैं अपने पिता के पास उठकर जाऊंगा और उससे निवेदन विनती क्षमा मांगूंगा कि हे पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में जहां तू रहता है मैंने पाप किया हूं, पछताप किया उस बच्चा। और आज अगर हम भी अपने पिता के पास पछताप करते, हे यीशु मैंने पाप किया है, हे यीशु मेरे दादा परदादा ने पाप किया है, मेरे नाना ने पाप किया है, प्रभु उनके पापों को तो क्षमा कर, माफ कर, यीशु आपको माफ करेगा। हम प्रिय भाई बहन धर्म को लेकर चल जाते हैं, चर्च में आते हैं, उपवास रखते, परमेश्वर आपको आशीष कर, मी गॉड ब्लेस यू। मगर बाइबल समझते हैं आप? इस उपवास के समय में आपके दादा परदादा जो मर गया है वो भी इंतजार कर रहा कि मेरा बेटा बेटी मेरे लिए प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। आज प्रिय भाई बहनों, धर्म में बहुत कुछ सिखा देता है। साल में एक बार काशी में चल जाओ, बनारस में चल जाओ, पिंडा दे दो, सर मुड़ा लो, हो गया खत्म। नहीं प्रिय भाई बहनों, प्राण शांति नहीं पाता है। आज आप बचे तो आपका दादा परदादा जो भूल किया उसके लिए आप निवेदन कर सकते, मैं उठकर अपने पिता के घर में जाऊंगा और मेरे पिता से कहूंगा, पिताजी मैं, मेरा परिवार, मेरे दादा परदादा तो तेरे विरुद्ध स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, उसे माफ कर दे प्रभु, माफ कर दे, माफ कर दे। हम सीखते नहीं, जानते नहीं, कोशिश नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है। ये कितने नंबर है स्वर्ग के विषय में? हेलो, स्वर्ग के विषय में। ये भैया जय मसीह, आप लोग घर में जाइए, वहाँ हम खड़ा रहे, मैं आपको 1000 रुपये देंगे, आज जाके हिलिस मच्छी और मांसो ले घर में खाकर सो जाइए। अरे कुछ तो प्रभु के लिए आप भवन में आता भी क्या बोला है कि चर्च क्या है? आशीष का भंडार है। चर्च क्या है? यहां से हम पूरे वर्ल्ड को आशीष कर सकते, प्रार्थना कर सकते। भूल जाते आप? धर्म परिवर्तन का जगह नहीं प्रिय भाई बहनों। पहले बात कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा चरण के चौकी है।
66 एक में पढ़ा, पहला राजा 8 का 30 में पढ़ा, जब मैं पृथ्वी पर प्रार्थना करता तो स्वर्ग से सुनकर मुझे उत्तर देना। 30 नंबर का है, मैं उठकर अपने घर में जाऊंगा। जो 2 बच्चा था, छोटा बच्चा, अपने पिता से कहा कि मेरा संपत्ति मुझे दे दे। अभी के समय है जब आपका पिताजी या जब कोई इंसान जिंदा रहता है, प्रभु ना करे, अगर किसी का परिवार में मम्मी और पापा देहांत होता है तो घर में अशांति हो जाता है, भाई भाई में, बहन भाई में। मेरा पिताजी का पेंशन इतना था, मेरा पिताजी का इतना पैसा मिला था, फंड मिला था, हमारा भाग हमको दो। बहन बोलेगी मुझे भी चाहिए, भाई बोलेगा मुझे भी चाहिए। ये क्या गलत बोल रहे हैं? हेलो, यही बात बाइबल में लिखा हुआ है। एक पिता का 2 पुत्र था, छोटा ने बोला मेरे भाग मुझे दे दो, और जब भाग लेकर चला गया गलत काम में, शराब नशा भांग में, गंदगी जगह में सारे पैसे को बर्बाद कर डाला। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये आज हमारे स्वभाव चरित्र को, हमारे आत्मिक स्वभाव को बदलने के लिए है। कहा मैं उठकर, पढ़ दो एक से, हाँ उसको ऊपर से पढ़ो। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, 11 से पढ़े। और वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा, और उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अभी ध्यान देना, 14, 15, 16 पढ़ो। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। उस देश में बड़ा अकाल, इसका मतलब क्या है? जब आपके पास पैसा रहता है, आप सब पैसा को जब खर्च करते तो एक प्रकार के अंधे के समान खर्चा कर देते हैं, और जब सब खर्च हो जाता है, जब पॉकेट खाली हो जाता है, तब आप सोचते हैं। पहली बात हम बताएंगे, इसको दूसरा उसके बाद। और वह कंगाल हो गया। वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। धनवान को तो हमने पढ़ा था, लाजर धनवान ऐश मौज किया, पूरा जिंदगी ऐश मौज में बर्बाद कर दिया, खुशियां मनाकर। जब नर्क में मर रहा था, वहां चिल्ला रहा था कि मैंने सब कुछ किया, कुछ नहीं पाया, अब मैं नर्क में है। उस समय उसको प्रजा लोग को नहीं बुलाया, संपत्ति को नहीं बोला मेरा संपत्ति दान कर दो कि इसमें नर्क से निकल जाए, और उसने गरीब लाजर को बुलाया। मेरे 5 भाई है। इस प्रभु प्रिय भाई बहनों, आपको जिंदगी दिया है, जवान बच्चे लोग, आपको परमेश्वर उम्र दिया है। इस उम्र को बर्बाद मत करो घूमकर, इस जवानी उम्र को नष्ट मत कर दो। जवानी उम्र जो बच्चा लड़का लड़कियों का है, ये सबसे बड़ा संपत्ति है। जो अपने संपत्ति को उस छोटा पुत्र के समान अगर लेकर सब खर्चा कर दिया, आज अपना जिंदगी को बचाना चाहते तुम लोग, तो मन फिराओ गंदगी से, यीशु को सरेंडर कर दो। प्रभु मैं अपने समर्पित कर रहा हूं, तुझे समर्पित कर रहा हूं। मैं एक दिन रो रहे थे परमेश्वर के पास में, 1980 में हमारा 31-32 साल का उम्र था जब प्रभु मुझे बचाया था। मैं रो रहे थे, प्रभु तूने मुझे आगे क्यों नहीं बचा लिया? मैं 30 साल का आगे बहुत गंदगी काम किया, सिगरेट, बीड़ी, नशा, भांग, बहुत कुछ किया। प्रभु मैं तो इस बाइबल लेने के काबिल नहीं हूं, हाथ में तेरे पवित्र नामों को लेने के काबिल नहीं हूं। मेरे प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु, तो क्यों नहीं हमारी उम्र को आगे क्यों नहीं मुझे बुलाया कि मैं और तेरे सेवा कर सकता?
आज प्रिय भाई बहनों, आपकी उम्र निकल जा रहा है, दिन निकल जा रहा है, हफ्ता निकल जा रहा है, महीना निकल जा रहा है, साल गुजर जा रहा है, मगर आपका जिंदगी में अभी भी बदलाव नहीं आया है, मन परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। उस स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में हम काम करते रहते हैं। यीशु प्रभु इस पुत्र का विषय बता रहा था। जब सब खर्च कर चुका, अकाल आ गया, तब उसके मन में जगह जगह जाके कहा, भाई साहब मुझे नौकरी दीजिए ना, कुछ भी मुझे नौकरी दीजिए ना, कुछ भी। कोई जगह नहीं मिला, सब बंद हो गया। हम लोग कहते हैं अंकल हम प्रार्थना करते कोई जगह नहीं मिलता, खुलता नहीं, प्रभु मैंने प्रार्थना को नहीं सुनता। आप पहले सुनिए प्रभु क्या कहता है, मन तो फिरा लो तो तुम्हारा परमेश्वर खुदा जो जीवित है सुनेगा तुम्हारा दुआ। हालेलुया। क्योंकि राजा पहला 8:30 याद रखना, स्वर्ग से परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुन को उत्तर हमको देने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसका कान है, जो हमें आपको कान दिया है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसका आंख है, जो मुझे आपको आंख दिया। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसका हाथ है, जो मुझे आपको हाथ दिया है। उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसे मुझे पांव दिया, उसके पांव है, वो चल सकता है। मुझे आपको पर्वत पहाड़ों पर चला देखा, इजराइल का दौर लाल समुद्र पार कर किया, इजराइल को जंगलों में 40 साल लेकर चला। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। उसके बाद 16 पद, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसे कोई सब कुछ देता था। हमारा बाइबल वही है, आप भूल करो जो भी कुछ करो मगर लोग आपको देंगे। प्रिय भाई बहन, जवानी भी एक परमेश्वर का दिया हुआ दान है, जीवन भी दिया हुआ परमेश्वर का दान है। जब सब कुछ खो गया, कहीं नौकरी नहीं मिला, घर घर भटका, पेट के खातिर बने भिखारी, दर दर ठोकर खाए, ये हालत इस व्यक्ति का हो गया। कभी भिखारी भी पेट के खातिर, हे बाबू एक पैसा दे दे, पेट के खातिर बना भिखारी दर दर ठोकर खाए। ये दर दर ठोकर खा रहा था क्योंकि उसका जिंदगी, उसका पिताजी ने बोला बेटा तू मेरे साथ है, सब कुछ तेरा ही है, मगर उसने अपना संपत्ति को लेकर गंदगी के मुड़ा दिया। जब सब खत्म हो गया, सब दरवाजा बंद हो गया, दर दर ठोकर खा रहा है, कोई मददगार नहीं मिला। आज जब यीशु को आप खेला करेंगे, आपका मुसीबत में डर डर ठोकर खाएंगे, कोई आएगा नहीं आपको बचाने के लिए, कोई भी नहीं आएगा। उस समय प्रार्थना में प्रभु नहीं सुनेगा, उस समय प्रार्थना भी नहीं सुनेगा प्रभु। प्रिय भाई बहनों, फिर से पढ़ो उसको, आप लोग पीछे पीछे बोलिए जोर से। 16 पद, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। आज भी हो सकता है प्रिय भाई बहन, आपका भाई बहन परिवार जब मांगते तो कुछ नहीं देता है, मगर यीशु से मांगिए, यीशु ना नहीं करेगा, कहता मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आप जैसी भी अवस्था में हो, जहां भी हो, मगर प्रभु आपको देने वाला है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हुए हमें सब कुछ देने वाला। अब ध्यान देना 17 पद में क्या कर रहा है। जब वह अपने आपे में आया, जब वो अपने आप में, ये महत्वपूर्ण बात है। जब हम डर डर की ठोकर खा लेते हैं, मुसीबत पड़ जाते हैं, सब हट जाता है, तब क्या सोचते हैं, चलो अब अपने पिताजी के पास में जाएंगे, चलो अपने पिताजी का। क्यों ये बात आता है?
क्योंकि सब दरवाजा बंद हो गया है और किसी ने मुझे मदद सहायता नहीं कर रहा है, और जो हमारा जिंदगी का था सब पूंजी खत्म हो गया है, बाप के संपत्ति लेके उड़ा दिया है। अब मैं यहाँ सूखा रोटी भी नहीं खा पा रहा हूँ, तब कोई जगह नहीं मिलता है। तो हर इंसान सोचता है कि मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा। माँ की ममता, पिताजी का प्यार छुट्टी नहीं होता है, बहुत बड़े प्यार होता है, बड़े प्यार होता है। और जब अपने पिता के पास आपके मांग लेंगे, पिता आपको गला लगा लेगा, मेरे बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अगर किसी भी इंसान के बेटा चोर भी हो, बदमाश भी हो, मगर बेटा बेटा है, बेटा बेटा है। हम कैसे भी है, मगर हमारा यीशु मेरा पिता है। हालेलुया, मेरा यीशु मेरा पिता। अगर आप आकर प्रस्ताव कीजिएंगे, प्रभु का, पर मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, यीशु आपको आशीष करेगा। पिता मुझे क्षमा कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझे माफ कर दे। पिता आपको गला लगाएगा, गला लगाएगा। जब सब खर्च कर चुका, सब कुछ खत्म हो गया, उसका कंप्लीट करो 17 को। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ओहो हो, कितना महत्वपूर्ण बात है। उसके विचारधारा बदल रहा है, पुराने बातों को याद कर रहा है, अपने पिता का बातों को याद कर रहा है कि मेरा पिता ने कहा था मत छोड़ मुझे, संपत्ति सब कुछ तुम्हारा है, मगर मैंने बात नहीं माना, नहीं माना। आज अगर यीशु की बात नहीं मानेंगे, प्रभु क्षमा करे, ऐसे दुख मुसीबत ना आ जाए। प्रभु को लेके खेला मत करना, चर्च को लेके खेला मत करना। कोई दान के संबंध में कोई बातें किसी से ना कहना। ये दान जो है, ईस्टर में हजार हजार लोग खाते हैं ये दान से। 5 रोटी 2 मछली बच्चे प्रभु के हाथ में दे दिया, 5000 लोग से बेसी खिलाया। आज हम लोग का मंडली, ये विश्वास की मंडली है, जो बहन दी है, परमेश्वर को आशीष करे। इस दान से आपका कितने धनी व्यक्ति भी खाएंगे इसमें रोटी, गरीब भी खाएंगे, मिडिल लोग को भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, आप भी खाइएगा, आप भी खाइएगा। और यही बातें लड़का बोल रहा कि मेरे पिता के घर में इतना भोजन है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अगर मैं उठ के जाऊँ और अपने पिता से कहूँ मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया हूँ, पिता क्या कहेगा मालूम है? गला लगाएगा। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, कहता है कि मती ओके थैंक यू जीसस 11:28 में कि हे सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये बेटा ने कहा मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा, पिता से क्षमा मांगूंगा। और जब उसने आंख उठ के माफी मांगा तो पिता ने क्या किया मालूम है? 20 पद पढ़ो 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था, अभी दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसको देखकर क्या खाया? देखकर क्या खाया? आज यीशु आप पर तरस खा रहा है कि अपने मन को आप बदल नहीं रहे। यीशु आज आपको देखकर दुखित हो रहा है कि अपने मन को हम बदल नहीं रहे। पिता ने दूर से देख लिया, दूरी से देखा और तरस से भर गया, प्यार से भर गया, दया से भर गया। कहा मेरा बेटा वापस आ रहा है, मेरे बेटा समझ पाया, मेरे बेटा मुझे समझ पाया, मेरे बेटा मुझे जान पाया कि मैं स्वर्ग और सृष्टि का परमेश्वर हूं, मेरे सिवा कोई मददगार नहीं है। सब दरवाजा बंद होता है मगर यीशु का दरवाजा बंद नहीं होता है। हर मंदिर मस्जिद बंद होता है मगर यीशु का प्रार्थना स्वर्ग द्वार बंद नहीं होता है, सदा दिन खुला रहता है।
हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रिय भाई बहनों। बड़े तरस प्यार से देखा कि दूर से मेरे बच्चा आ रहा है। उसके बाद और दौड़कर उसे गले लगाया। दौड़कर पिताजी से गला लगाया। आज अगर प्रिय भाई बहनों, अगर आप एक कदम आते तो प्रभु 2 कदम आपका पास आ जाएगा, 2 कदम आएगा। अगर आप अपना पश्चाताप करेंगे पापों से तो ईश्वर प्रभु दौड़ के आपको गला लगाएगा, गला लगाएगा, गला लगाएगा। पुत्र ने नहीं कहा कि इसने पाप किया है, इसने नहीं कहा कि मेरे बाबा ने पाप किया, मेरे मामा ने पाप किया है। आदान के बगीचा में जब आदम हवा ने पाप किया, जब आदान के बगीचे में परमेश्वर चलते चलते गया तो क्या बोला? हे आदम तू कहां है? प्रभु मैंने तेरी आवाज सुन के बारी में डर गया। क्यों? जिस काम को फल खाने मना किया था, क्या कहा आदम? जिस स्त्री को तूने दिया है। अब आदम दोष लगा रहा जिस स्त्री के ऊपर में, और जब स्त्री से पूछा तो ये सांप ने मुझे बहका दिया है। प्रिय बहनों, प्रिय भाई बहनों, अगर आदम मुझसे बोलता प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु क्षमा करता। आज वो परमेश्वर आपको हमें कह रहा है। ये छोटा सा पुत्र, उड़ाऊ छोटा बच्चा उठकर पश्चाताप किया, स्वर्ग के विरुद्ध में पश्चाताप किया, क्षमा मांगा और अपने घर वापस आया। आज यदि आप अपने पश्चाताप करके गुनाह पाप से फिरकर प्रभु के पास आ जाएंगे तो यीशु प्रभु आपको देखकर गला लगा लेगा, गला लगाएगा, प्यार करेगा, आपको चुमेगा। मेरे बेटा क्यों तू मुझे छोड़ दिया था? मैं तुझे नहीं छोड़ा, मेरा प्यार तेरे साथ था और मेरा प्यार है अभी भी, सदा दिन मेरा प्यार रहेगा तेरे साथ। आज यीशु प्रभु प्रिय भाई बहन हमें बहुत प्यार करता है। इसके बाद नेक्स्ट, और बहुत चूमा। और पुत्र ने उससे कहा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। फिर बोला हे पिता, पिता ये खूब प्यार कर रहा है। मेरे बेटा तो खो गया था, मेरे बेटा तो कहां चला गया था। पुत्र रो रहा है, पिताजी चुम रहा है, कह रहा मैं तेरे के विरुद्ध में पाप किया था पापा, जो तेरे पवित्र स्थान है। स्वर्ग में हम अपने पाप के वस्त्र लेकर स्वर्ग नहीं पहुंच सकेंगे प्रिय भाई बहनों। इस गंदगी वस्त्र को लेकर हम नहीं पहुंच सकेंगे। अगर जकरिया 3:3 में देखते, यहोशुआ जब स्वर्ग पहुंचा मैले कपड़े पहन के था, तब कहा कि मैले कपड़ा उसको उतार बिक दो। इस पुराने वस्त्र को लेकर आप पाप के वस्त्र लेकर स्वर्ग नहीं जा सकते प्रिय भाई बहनों। इसलिए यीशु कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज मन फिराओ अपने पापों से। आपका पाप आपका शत्रु है, आपका पाप आपकी सफलता को रोकता है, आपके पास स्वर्ग पिता के प्रार्थना रुकावट करता है। इससे प्रभु हमारे आपको प्यार करता प्रिय भाई बहनों। अपनी जिंदगी का बदलने की कोशिश कीजिए, पश्चाताप कीजिए, मौन फिराओ। सही बच्चा मौन फिरिए, प्रभु का ये बाबा का जैसे खांचे तार बाबा दूर থেকে দেখে কোলে নিল, চুম্বো খালো। ছেলে কত দূর চলে গেছিলিস, কত কষ্টের মধ্যে ছিলিস, আমি বাবা আমার ভালোবাসা তোকে তোর জন্য আছে, তোর জন্য আছে। আজ যদি আমরা মন ফেরাই পাপ থেকে, নোংরামি থেকে, যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসবে, গ্রহণ করবে। इसे जवान बच्चे लोग भी केयरफुल, अपने जवानी की उम्र को बर्बाद मत करना। प्रभु को समर्पित करो, प्रभु के रोज बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्यार में मत डूब जाओ। यीशु से प्यार करो, यीशु से प्यार करो, यीशु से प्यार करो, यीशु को प्यार करो। जो यीशु प्रभु आपके बदल सकता है, जो यीशु प्रभु आपकी जिंदगी को नई बना सकता है। और इस बच्चे ने जब आया, इसके बाद पुत्र ने उससे कहा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अभी इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में
अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। क्या बोला? झट, जल्दी से जल्दी से उसको अच्छे वस्त्र पहनाओ। प्रभु ने हमें आपको उद्धार के वस्त्र पहनाया है, मुक्ति के वस्त्र पहनाया, क्षमा के वस्त्र पहनाया। फिर भी क्षमा पाके मैं वही पाप करता हूं, बुराई करता हूं, गंदगी बात। चर्च में आकर अपने मन नहीं बदलता हूं, इसके बुराई उसके कर नहीं सकता हूं। चर्च में आते एक पार्षद को छोड़ दूसरे पार्षद के पीछे भाग जाते, अपने चर्च को दूसरे चर्च के पास चल जाते। चले जाओ, मत आओ इधर में। हम लोग खेला पाते हैं, परमेश्वर को लेके खेला करते हैं, है ना। यहां आते लोग, यहां का लोग को लेके अपने दूसरे मंदिर में चल जाते हैं। शर्म आना चाहिए। चोरी का फल, बेईमानी का फल आशीष ने श्राप लाता है, श्राप लाता है। आज अपने घर को जहां से जन्म उसको बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता। हमने बताया था ना कल, हम हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर, उसके आगे हम लोगों ने संडे को बात किया था, जो दूसरे पद 2:4 में स्वर्गदूत ने पाप किया, परमेश्वर उसको छोड़ नरक भेज दिया। आप बिशप हो सकते, जैसे भी हो सकते, मगर आप पाप करेंगे, आपका पाप आपको नरक ले जाएगा। बुराई करेंगे, बुराई आपका पीछे चला जाएगा। बुराई को छोड़ो, पछताव करो, मन परिवर्तन करो। चर्च में अच्छे से रहो, एकता के साथ रहो, प्रेम के साथ रहो। यहाँ बुराई की जगह नहीं, ये आशीष की जगह है। आशीष पाके अपने घरों में जाकर आशीष करो परमेश्वर का। प्रिय भाई बहनों, मैं रात में उसके लिए प्रार्थना किया। मैंने 2 बातें हैं। बाइबल कहता अंतिम समय में हम सबों को जेल में जाना एक दिन, मगर दूसरी बात कहता है, तुम्हारा भूल, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा पाप है। पापी लोग को परमेश्वर क्षमा नहीं करता है। अगर प्रभु को सेवा के अपने हाथ में बाइबल लेते हम पाप करते रहेंगे, प्रभु हमें भी नहीं छोड़ेगा। हम बता देते हैं आपको। जल्दी से उपवास रखने से मतलब नहीं है, मगर मन को बदलने की मतलब है। यहाँ पड़ी मन को बदलने की जरूरत है। परमेश्वर सबका न्याय करेगा। आज यीशु प्रभु हमें ये कह रहा है कि बच्चा उठकर अपने पिता के पास आया। आज के आप पाप से आप पछताव करेंगे, जो बुराई से पछताव करेंगे। प्रिय भाई बहनों, क्षमा ही हमारा स्वर्ग राज का दरवाजा खोलता है। क्षमा ही हमारा जिंदगी को सफलता में ले जाता है। क्षमा ही हमारा जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। क्षमा ही हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा शांति है। क्षमा ही हमारे सफलता का रास्ता है। क्षमा ही हमारा जिंदगी का जय का रास्ता है। क्षमा ही हमारा प्यार की रास्ता है। प्यार कभी बुझता नहीं, प्यार कभी कमजोरी नहीं होता है, प्यार कभी मुरझाता नहीं है। प्यार प्यारी है। जो प्रभु ने उस पुत्र से कहा, बेटा दूर से देख, आज आज आ जा बेटा, गला लगा के प्यार करने लगा। अगर आज हम अपने पापों से गुम जाएंगे, बाबा मुझे माफ़ करते, आज यीशु आपको गला लगाएगा, गला लगाएगा, आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके ज़िंदगी को बदल डालेगा। इसे स्वर्ग के विषय में जो बात कर रहा हूं था, ये चौथी नंबर स्वर्ग के विषय में है। पहले यशायाह कितना दे, कितना पद 66 राजा बलि 8:30, लूका 15:18। अब 15 कितना पद है अभी पढ़ा जो, पिता उठकर अपने बच्चे को प्यार किया। अभी पढ़ रहा था भाई, हेलो। 20 पढ़ो 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। और कोई? उन्नीस पद पढ़ो।
अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मैं इस युग नहीं रहा। 21 पद। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में किसके विरुद्ध में? चौथा नंबर, 4 बार। पिताजी मैं स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया हूं। प्रिय भाई बहनों, आज मैं स्वर्ग चाहता हूं। 25 नंबर स्वर्ग क्या है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 पद। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 पद। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। अपवित्र व्यक्ति, घृणित काम करने वाला स्वर्गराज नहीं पहुंच सकता है। केवल वो जाएंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आधार कार्ड में आपका नाम है, पैन कार्ड में नाम है, वोटर कार्ड में नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम है, राशन कार्ड में नाम है, आप नौकरी करते हैं नौकरी में आपका नाम है, आपका आई कार्ड में नाम है, मगर ये नाम मिट जाता है। स्याही की शक्ति धीमे हो जाती है, मगर स्वर्ग का कलम का धीमा नहीं होता है। वो जैसा लिखा जाता है वैसी बना रहता है। आमीन, हालेलुया। आज यीशु प्रभु आपके नामों को स्वर्ग में लिखना चाहता है। प्रिय भाई बहनों,